अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इसराइल ने जो हमले किए ईरान के ऊपर, इसमें शक नहीं कि ईरान के लिए बहुत ज़्यादा अचानक था। अगरचे उन्होंने पहले इंटीमेट कर दिया था, लेकिन उसके लिए अचानक था। लेकिन जो पलट कर वार किया है ईरान ने, वो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को है और इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा धचका है। ना सिर्फ इसराइल के लिए, बल्कि जो भी उसके इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर अमरीका, जो अपने आप को अभी तक न्यूट्रल समझ रहा था और कह रहा था कि हमेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं, वो भी इस वक्त हैरान है और वो धमकियां लगा रहा है मुख्तलिफ तरीके से। ट्रंप साहब जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को धमकियां लगा रहे हैं कि कोई भी अगर ईरान का साथ देगा तो उसके खिलाफ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और इस वक्त वाज़ह तौर पर एक जो लकीर है वो खिंचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यूके जो है उसने भी अपने खिदमात पेश कर दी हैं अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, ईरान के ख़िलाफ़। और इस वक्त जो ईरान ने वार किया है उसके ऊपर, जो ईरान ने मिज़ाइल दागे हैं, उसमें खैबर मिज़ाइल है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल, उन्होंने जो तबाही की है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो पज़ीराई मिल रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक बहुत बड़ा बदमाश अगर कोई मुल्क हो और जिसने जुल्म के नए नए रिकॉर्ड कायम किए हों गुज़िश्ता कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में गज़ा के ख़िलाफ़, उसके हवाले से जो गुस्सा और जो एक बहुत ज़्यादा इश्ताल था, वो बिल्कुल समझ में आता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ अक़वाम का, जो कौमें देख रही थी कि ये ज़ुल्म हो रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ मुसलमान कम्युनिटी थी, मुसलमान थे, बल्कि इसमें गैर मुस्लिम भी थे जो गज़ा के ख़िलाफ़ होने वाले ज़ुल्म पे, गज़ा पे होने वाले ज़ुल्म पे इसराइल के ख़िलाफ़ थे। तो अब इस वक्त ईरान ने उनकी कुछ गैस फैक्ट्रीज को तबाह किया है, इसराइल की, और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है, उसके फुटेजेस हैं, लोग भागे जा रहे हैं। अगरचे सिविलियन जो हैं वो भाग रहे हैं और उसको उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फौजी तनसीबात या फौज के हवाले से जो नुकसान है उसको छुपाया जा रहा है बाकायदा प्लानिंग के तहत, उसको सामने नहीं बताया जा रहा। तो ईरान ने जब शुरू में उसके ऊपर हमला किया, जिसमें 3 या 4 हलाकतों का था, इसराइल पे हमला किया, तो उसका भी बहुत ज़्यादा था कि अगर किसी के खिलाफ एक मौका भी जब बदमाश मुल्क के खिलाफ पड़ता है, तो लोगों का रवैया जो है वो समझ आने वाला होता है। तो ये तो एक वो उन रवैयों की बात है जिसका जुल्म का जो एक रिकॉर्ड कायम किया, उसके हवाले से इसराइल जो है किस तरीके से बिल्कुल अपनी हमायत जो है वो खो चुका है। वो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जो एक गुस्सा है वो उसका लेवल ही कुछ और है। उसके खिलाफ जो गुस्सा है उसका लेवल ही कुछ और है। मैंने जैसा बताया कि लकीर जो खिंचती हुई नज़र आ रही है, उसमें आपके सामने है कि अज़रबैजान ने जो अड्डे इसराइल को देने से इनकार किया है, उसके साथ-साथ कुछ अरब ममालिक हैं, वो भी अब, पहले उनका ज़रा पता नहीं चलता था कि किस साइड पे खड़े हैं, अब वो भी खुल के सामने आए हैं। ओआईसी इस मामले में क्या कर सकती है, कोई अपना किरदार अदा कर सकती है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन ईरान ने भी कुछ जो पोल खुल गया है, यानी कि ट्रंप ने जो कहा था कि जो मई में मुज़ाकरात हुए और जो एक उसने अपनी तरफ से डेडलाइन दी हुई थी कि जनाब अगर मुज़ाकरात की टेबल पे ना आया तो फिर वो मुज़ाकरात हुए, उसके 5 दौर चले और न्यूक्लियर के हवाले से ईरान बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो अगरचे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा आगे, लेकिन साफ उसने इनकार किया कि हम आपके ये वाले मुज़ाकरात नहीं मान सकते। तो 5 दौर जो थे वो नाकाम हुए। उसके बाद अमेरिका ने यकीनन, अमेरिका की आशीर्वाद से बड़े-बड़े अब तो माहिरीन जो हैं, इवन जो एंटी ईरान जो वो रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं या एक मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी मानते हैं कि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर जो है, इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके, हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। लेकिन अपने आप को ट्रंप ने कहा कि हम तो गैर जानिबदार हैं, हमारा कोई लेना-देना नहीं। मतलब अंदाज़ा करें कि जो मसला कश्मीर वाला था, अब तो उसके ऊपर और ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि पता नहीं, अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि पाकिस्तान से क्या-क्या मनवाने की कोशिश की जा सकती है। जो कश्मीर का मामला है, जिसके ऊपर जो कभी भी भारत नहीं चाहता कि कोई और तीसरा मुल्क बीच में पड़े, उसके अंदर सालिसी करने के लिए तैयार था। अब समझ आ रही है कि जो मसला इतना जल्दी हल तलब नहीं है, या हल तलब तो है, यानी कि उसका मुमकिन नज़र नहीं आता कि उसके अंदर कुछ हो। उसमें तो ट्रंप साहब आगे-आगे होके कह रहे थे, जनाब साहब मैं सालिसी किरदार अदा करूँगा। लेकिन जो मसला जिसके पता है कि इनका बगल बच्चा है इसराइल,
उसमें कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो इससे कोई सरोकार ही नहीं है, मैं क्या करूँ, वो तो बस कर दिया। तो ये एक वाज़ह तौर पर अभी भी उनको ये मैसेज देना था ईरान को कि आप टेबल पे नहीं आएँगे तो आपको आपका इतना नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने आगे से जो रिएक्शन था ईरान का उसको शायद फ़ॉresee नहीं किया था। वो बहुत ही अचानक और बहुत ज़्यादा तेल अवीव के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी फुटेजेस भी आपके सामने है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने जहाँ बिल्डिंग का बताया उसकी भी, गैस फैक्ट्री का बताया उसका भी, लेकिन जो छुपाया जा रहा है वो फौजी इंस्टॉलेशंस के हवाले से या उसके हवाले से छुपाया जा रहा है। और इस वक्त अब देखना ये है कि अभी तक तो वो कह रहे थे, ईरान को मजबूर कर रहे थे हमले करके कि आप जो है मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। लेकिन अब जबकि ईरान ने आगे से वॉर किया, आगे से जवाब दिया उसने, और अब देखना ये है कि क्या अमेरिका या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, वो अब खुद मुज़ाकरात की दावत देते हैं ईरान को, खुद मिन्नत तरला करते हैं या खुद आवाज़ उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के जो नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा नुकसान है। उसमें ज़ाहिर है उनकी फ़ौजी क़यादत, उनके बड़े-बड़े अफ़सर, उनका फिर जो और स्ट्रक्चर जो तबाह हुआ। लेकिन ईरान पहले से अगर इसराइल के मुकाबले में वो पहले से उसके ऊपर कभी पाबंदियाँ लगी, कभी मुआशी तौर पर भी वो कमज़ोर रहा, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा किसी न किसी सूरत में। वो पहले से भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो मैंने जिस तरह बताया ना कि पब्लिक का गुस्सा हमेशा उस के खिलाफ ज़्यादा होता है जो ज़ालिम होता है, और जो अपने आप को दादा समझता है, जो अपने आप को बदमाश समझता है, उसके खिलाफ कोई भी खड़ा हो, कोई एक हल्का सा मुक्का मारे, कोई इशारा भी करे, कोई पत्थर भी मार दे, तो उसका जो सेलिब्रेशन होती है या उसको जो होता है वो अब आपके सामने है। आप सोशल मीडिया खोलें तो आपको पता चलेगा। पाकिस्तान अपना अभी तक जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने बड़ी सी तकरीर की, उन्होंने खुलकर वहाँ पे वो किया। यहाँ पे पाकिस्तान में वज़ीर दिफ़ा में अगरचे उनकी प्रीवियस तकरीर जो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन बहरहाल एक मौक़िफ़ लिया उन्होंने वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से, अगर हम देखें तो उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया और वो भी वाज़ह था। और पाकिस्तान ने आगे क्या करना है, क्या पाकिस्तान को कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर लिया जाएगा, या पाकिस्तान को कोई इस तरह के उसमें आगे झांसा दे के कोई इस्तेमाल करने की अगर कोशिश की, और अगर ये इस्तेमाल होने की कोशिश हुई तो उसका फिर रिएक्शन आप देख सकते हैं। इस वक्त जितना मैंने गुस्सा बताया, जो कुछ बताया है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो अपना मौक़िफ़ ले रही हैं, वो भी आपके सामने है। तो ये इस किस्म की गलती भी जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है कि अगर वो चीन जो है बाकायदा तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने कोई पिछले हफ्ते 800-900 मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो भेजे थे, 6 जून या 7 जून की ये खबर थी। उसके बाद भी मुसलसल जो है उसकी तरफ से सपोर्ट है, और भी जो पुतिन है उन्होंने भी अपने आप को गैर जानिबदार या ही शो किया है एक हद तक अगर देखा जाए। तो कुछ मुल्क हैं, यूके के ऊपर सारी दुनिया हैरान है, मुसलमान मुल्क ख़ास तौर पर हैरान है, और इसी वजह से मैंने कहा कि लकीर वाज़ह होती जा रही है कि कौन किधर खड़ा हुआ है और कौन किधर खड़ा हो सकता है, ये वाज़ह मैसेज है। तो ये टाइम है जो मुस्लिम उम्मा है उसको मुत्तहिद होने का। तुर्की जो है वो भी ईरान के साथ है। तुर्की के टीवी चैनल्स के ऊपर जिस तरीके से इंटरव्यू चल रहे हैं उनके साबिक अफसरों के, जर्नैलों के, और जो वो सारा कुछ चल रहा है वो भी आपके सामने है कि वो ईरान का साथ दे रहे हैं इसराइल के मुकाबले में। और इसी तरीके से एक जॉर्डन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद वो जिस तरीके से हमेशा की तरह वो मस्ती कर रहा है, और वो जनाब कुछ उसने मिसाइल जो है उनको न्यूट्रलाइज़ किया या उनको रोका या उनको बंद किया उनके हवाले से, वहीं पे जो कि इसराइल की तरफ जा रहे थे ईरान के हवाले से। लेकिन एक दफ़ा जब ये अब जंग अगर ये आगे बढ़ती है खुदा ना खास्ता, तो फिर सब कुछ वाज़ह हो जाएगा, और खित्ते के अंदर भारत जो है इस वक्त खुलकर वहाँ पे अर्नाब गोस्वामी को देख लें आप, और दूसरे लोगों को, वो खुलकर कह रहे हैं कि इस वक्त इसराइल का साथ देना चाहिए भारत को, और खुलकर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कुछ चल रहा है उसका गुस्सा अभी इंडिया के अंदर से उतरा नहीं है, जो उसको हजीमत का सामना रहा, और जिस तरीके से वो अभी तक वो डसे हुए, वो क्या कहते हैं, जख्मी सांप की तरह पलसटियाँ मार रहा है कि किसी तरीके से भी कोई भी बात हो। हालांकि ईरान जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में जो मुआहदे वगैरह हैं वो भारत के साथ ज़्यादा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे मसला नहीं होना चाहिए। अलबत्ता भारत को ज़रूर सोचना चाहिए कि हम तो इनके साथ मुआहदे करते थे, ये तो हमारी साइड पे था, और ईरान को भी अब ख़ास तौर पे सोचना चाहिए, अगरचे वो जंग के अंदर है, और इस वक्त कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई ईरान को कमज़ोर करने के हवाले से बात हो।
لیکن بہرحال ان کو لانگ ٹرم میں ضرور سوچنا چاہیے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.